इकाई एक जीव जगत में विविधता डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड के अंतर्गत हम अध्याय 1 को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है जीव जगत द लिविंग वर्ल्ड। इसके अंतर्गत प्रथम टॉपिक हमें जीव जगत में विविधता को कवर करना है, जिसे अंग्रेजी में डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड कहते हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि यह विश्व विविधता से भरा पड़ा है। सजीव और निर्जीव दोनों पदार्थों में विविधता पाई जाती है। आज हम जीव जगत में विविधता के विषय में अध्ययन करेंगे, जिसे जैविक विविधता कहते हैं। अंग्रेजी में इसे बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। आप सभी को ज्ञात है कि किसी व्यक्ति का नामकरण करते हैं, जो कि 16 संस्कार में जिस तरह से नामकरण संस्कार भी एक है, उसी तरह से बायोलॉजी में भी हम किसी जीव जंतु अथवा पौधे के नाम का नामकरण करते हैं, जिसे एक पद्धति को अपनानी पड़ती है। जैसे पानी को कहीं वाटर कहते हैं, कहीं नीर कहते हैं, कहीं जल कहते हैं। दक्षिण भारत में जा कर के हम वहाँ नीर बोले, अमेरिका में जा कर के जल बोले, तो वे सब नहीं समझ पाएंगे। तो ठीक इसी तरह से बायोलॉजी में भी कुछ ऐसी पद्धति होती है जो सर्वमान्य हो। जैसे कोई आम कहता है, कोई मैंगो कहता है, इसलिए ज़रूरी हो जाता है विश्व स्तर पर उसका एक प्रचलित नाम हो, जिसके द्वारा वह जाना जाए, और ताकि कन्फ्यूजन पैदा न हो। इसी नाम पद्धति के अंतर्गत जो नामकरण होता है वह 2 सिद्धांतों पर होता है, एक ICBN और दूसरा ICZN। जैसा कि बी से जाहिर है, बी बायोलॉजी के बोटनी के अंतर्गत आता है और जेड बायोलॉजी के जूलॉजी के लिए आता है। तो ICBN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, और इसका होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। इसके अंतर्गत द्विपद नाम पद्धति, जिसको कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं, को अपनाया जाता है। इसमें वंश नाम तथा जाति संकेत का पद होता है, जिसे अंग्रेजी में जेनरिक नेम और स्पेसिफिक नेम कहते हैं। लेकिन किसी भी जीव जंतु का साइंटिफिक नामकरण लैटिन भाषा से लिए गए शब्दों के आधार पर होता है। जब हम उसे हाथ से लिखते हैं तो प्रायः उसे तिरछा लिखना पड़ता है। लैटिन नाम से लिया गया जो साइंटिफिक नेम होता है, जो कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अंतर्गत अपनाते हैं, उसका पहला जो होता है वह वंश नाम को दर्शाता है, जिसे अंग्रेजी में जेनरिक नेम कहते हैं, और दूसरा, जिसे प्रायः छोटे अक्षर में ही दर्शाते हैं, जाति संकेत पद अर्थात स्पेसिफिक नेम को दर्शाता है। जैसे उदाहरणार्थ यहाँ आम को दर्शाया गया है, जिसे अंग्रेजी में मैंगो भी कहते हैं, लेकिन इसका साइंटिफिक नेम मेंजीफेरा इंडिका है। यहाँ मेंजीफेरा का एम कैपिटल है, क्योंकि पहला अक्षर मेंजीफेरा जो वंश नाम है उसका प्रथम लेटर कैपिटल होना है। बाद में जो इंडिका है उसे स्मॉल लेटर में इसलिए लिखते हैं क्योंकि यह जाति संकेत पद अर्थात स्पेसिफिक नेम को दर्शाता है। इसी तरह से हमारा और आपका माने मनुष्य का साइंटिफिक नेम होमो सेपियंस होता है, मोर का पावो क्रिस्टेटस होता है, एक्सेट्रा। अर्थात आप जब भी लैब में जाएंगे तो आपको उसके साइंटिफिक नेम से ही चर्चा मिलेगी।
क्योंकि साइंटिफिक नेम सुविधा के दृष्टिकोण से रखा गया है। यह जाति वंश का उस तरह से वर्गीकरण करता है कि हमें आसानी होती है स्टडी करने में। पूरे चावल को आप छू करके नहीं पता कर सकते हैं कि चावल पका है या नहीं, क्योंकि बहुत टाइम उसमें लगेगा। एक ही चावल से हम ज्ञात कर लेते हैं। ऐसे ही जितने विविधता है इस संसार में, उसका अलग अलग अध्ययन हम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए उसमें कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं जिसका अध्ययन करके, जैसे एक चावल को जांच करके मम्मी पता कर लेती है पूरा चावल पका है कि नहीं, उसी तरह से हम इस जूलॉजी में भी ऐसे ही अथवा बॉटनी में करते हैं। आप पूर्व क्लास में पढ़ चुके हैं, जैसे सोडियम का जो संकेत होता है Na होता है। क्यों? क्योंकि उसका लैटिन जो नेम है वो नेट्रियम से बना हुआ है। इसी तरह से कॉपर का Cu हो जाता है क्योंकि उसका लैटिन क्यूप्रम होता है। पारा का Hg होता है क्योंकि हाइड्रेट आयरन का लिया जाता है। आयरन के बारे में भी आप जानते हैं, उसका Fe हो जाता है क्योंकि उसका लैटिन जो नामकरण होता है उसमें वह फेरम शब्द से बना होता है, इसलिए उसका Fe लेते हैं। ठीक इसी तरह से हम पूरे विश्व स्तर पर आसानी से अध्ययन कर सके, जहाँ भाषा की विविधता ख़त्म हो जाए, इसी दृष्टिकोण से साइंटिफिक नेम जिसका पहला अक्षर जेनरिक नेम और दूसरा स्पेसिफिक नेम को दर्शाता है, यह वर्गीकरण के लिए बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले क्लास में फिर इसके आगे चर्चा होगी कि किस तरह से फिर अलग अलग स्तर होता है जिसमें बंटवारा होता है। आपके रिकैप हेतु हम इसमें जो बुक का PDF है उसको भी अपलोड कर देंगे, जिसे आप सुन सकते हैं और देख सकते हैं। जीव जगत में विविधता के अंतर्गत हमने जीव जगत का वर्गीकरण वनस्पति जगत और प्राणी जगत इत्यादि का अध्ययन किया। इसमें हमने देखा कि किस तरह से वर्गीकरण का इतिहास बहुत ही पुराना रहा है। अध्याय 1 के अंतर्गत जीव जगत के तहत हमें जीव जगत में विविधता और वर्गीकी संवर्ग का अध्ययन करना है। आज हम जीव जगत में विविधता के टॉपिक को कवर करते हैं। जीव जगत में विविधता के अंतर्गत, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि पौधे, जंतु और जीव में बहुत विविधता पाई जाती है। अब तक की ज्ञात वर्णित स्पीशीज़ की संख्या लगभग 1.7 मिलियन से लेकर के 1.8 मिलियन तक हो सकती है। इसे जैविक विविधता कहा गया है। प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है जिससे वह उसी नाम के द्वारा जाना जाता है। इस प्रक्रिया को नाम पहचान कहते हैं। इससे जीवों को पहचानने में सहायता मिलती है। पौधे के लिए वैज्ञानिक नाम का आधार सर्वमान्य नियम तथा कसौटी है, जिनको इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर में जिसे ICBM कहा जाता है। और इसी तरह से प्राणियों वर्गीकी के इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर ICZN बनाया है। वैज्ञानिक नाम की यह गारंटी है कि प्रत्येक जीव का एक ही नाम रहे। जीव विज्ञानी ज्ञात जीवों के वैज्ञानिक नाम देने के लिए सार्वजनिक मान्य नियमों का पालन करते हैं। प्रत्येक नाम के 2 घटक हैं, वंश नाम तथा जाति संकेत पद। इस प्रणाली को, जिसमें 2 नाम के 2 घटक है, उसे द्विपद नाम पद्धति कहते हैं। जैसे मेंगिफेरा इंडिका
में जो मेंजीफेरा है वह वंश नाम तथा इंडिका जाति संकेत पद का द्योतक है। नाम पद्धति के अन्य सार्वजनिक कुछ नियम होते हैं जो इस प्रकार है। जैविक नाम प्रायः लैटिन भाषा में होते हैं और इसे तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। इसका उद्भव चाहे कहीं से भी हुआ हो, इसे लैटिनीकरण अथवा इन्हें लैटिन भाषा का व्युत्पन्न समझा जाता है। जैविक नाम में पहला पद वंश नाम होता है जबकि दूसरा पद जाति संकेत पद होता है। जैविक नाम को जब हम हाथ से लिखते हैं तथा दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित अथवा छपाई से तिरछा लिखना चाहिए। यह रेखांकन उनके लैटिन उद्भव को दिखाता है। पहला अक्षर जो वंश नाम को बताता है वह बड़े अक्षर में होने चाहिए, जबकि जाति संकेत पद से छोटा अक्षर होना चाहिए। जैसे मेंजीफेरा इंडिका को उदाहरण से हमने अभी समझा है। चलिए अब हम बाइलिंगुअल बच्चों के लिए हम इसका इंग्लिश रूपांतरण भी करते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डील विथ फर्स्ट टॉपिक ऑफ बायोलॉजी which is diversity in the living world. Under unit first we will study the living world, biological classification, plant kingdom, animal kingdom, etc. As we have stated earlier, this world is full of varieties. Millions of species are found. Many plants and many animals live in this diverse world. So under unit first we will deal with chapter first, which is the living world. Under living world chapter we will deal with two topics: diversity in the living world and taxonomical categories. Today we will deal with only diversity in the living world. As we know, this world is diverse. The number of species that are known and that described range between 1.7 to 1.8 millions. This refers to the biodiversity or the number and types of the organisms present on the earth. Hence, there is a need to standardize the naming of the living organisms such that a particular organism is known by the same name all over the world. This process is called nomenclatures. Obviously, nomenclatures of naming is only possible when the organism is described correctly and we know to what organisms the name is attached to. This is identification. In order to facilitate the study, numbers of the scientists have established procedures to assign a scientific name to each known organisms. This is acceptable to the biologists all over the world. For plants, the scientific name are based on the agreed principles and the criteria which are provided in the International Code for the Botanical Nomenclature, which is in short called ICBN. After ICBN, we have to study about zoological items too, because biology comprises of botany and zoology.
So you may ask, how are animals are named? Animals taxonomists have evolved international code for the zoological nomenclatures, which is in short called ICZN. Biologists follow universally accepted principles to provide scientific names to known organisms. Each name has two components. First, generic name, and the second one is specific epithet, which is called biological nomenclature. For examples, botanical name of mango is given, which is written as Mangifera indica. First is generic name and other shows the specific one. Let us see how it is binomial name. In this name of the Mangifera represents the genus, while the indica is a particular species or the specific epithet. Over universal rules of the nomenclatures are as follows. First, biologicals names are generally in the Latin are written in the italics. They are Latinized or derived from the Latin irrespective of their origins. The first word in the biological name represents the genus, while the second component denotes the specific one. Both the words in the biological names, when handwritten, are separately underlined or painted in the italics to indicate their Latin origin. Fourth, the first word denoting the genus starts with the capital letters, while the specific epithet starts with the small letters. It can be illustrated with the examples of the Mangifera indica. With this, in today's lectures, in next class we will study more. Thanks.